कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण प्रताप सिंह तोमर और मैं हूं इस वक्त बाली में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में, जो कि अभी इंडोनेशिया ने स्टार्ट कर दिया है। कुछ टाइम पहले तक ये वीज़ा फ्री हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे आके आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं। और जो मैंने फ़ीस पे की थी वो थी करीब $35, यानी कि लगभग 2700 इंडियन रुपीज़। तो पूरी पूरी कहानी बताता हूँ इमिग्रेशन की, क्या मुझसे पूछा। मैं आया था मलेशिया से, और मलेशियन इमिग्रेशन पे कुछ उन्होंने बस पासपोर्ट देखा, ठप्पा मारा और कहा जाइए फ़्लाइट में बैठिए बाली के लिए। तो मैंने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ी। वहाँ मुझसे इमिग्रेशन पे कोई सवाल नहीं पूछा। उसके बाद मैं आया बाली पे इमिग्रेशन पे इतनी भीड़ थी, मैंने शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कभी इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी मुश्किल से मैक्स मैंने जो भीड़ देखी वो शायद 300 या 400 लोग रहते होंगे लाइन में। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा शायद 3 या 4 फ्लाइट्स एक साथ लैंड हुई थी, जिस कारण से एक साथ करीब 700-800 लोग थे। और काउंटर्स बहुत ही कम चल रहे थे, सिर्फ 4 या 5 काउंटर्स थे। तो शायद ये भी कारण था कि वो भीड़ सारी की सारी एक ही जगह इकट्ठा थी। एनीवेज चलिए, फिर वहाँ से सबसे पहले मैं वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे गया, 2700 रुपये की फ़ीस पे की। उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन में आके लगा। इमिग्रेशन पे मैं पहले से काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैं पहले से प्रिपेयर होके गया था। मैंने मेरी ऑनवर्ड फ़्लाइट जो कि वियतनाम की है, और उसके बाद वियतनाम का वीज़ा, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी थी। अगर वो मुझसे कुछ भी सवाल पूछेंगे, होटल का मेरे पास रिजर्वेशन था, ये सारी चीज़ें। बट उन्होंने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा यार, उन्होंने बस मुझसे पासपोर्ट मांगा, पूछा कितने टाइम रुकोगे, और कहा जाइए सर ठप्पा लगा के। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप आएँ तो अपनी आने और जाने की, मतलब आने की तो ऑब्वियसली आप पहुँच ही गए होंगे। जाने की जो फ़्लाइट है, ऑनवर्ड फ़्लाइट है, वो रखिए। अगर उस कंट्री का अगर आप इंडिया वापस जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप किसी और कंट्री जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री का वीज़ा होना चाहिए आपके पास, जो कि मैंडेटरी है। पूछ सकते हैं, मेरे पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री थी तो शायद इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन आप लोगों के पासपोर्ट पे अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो तो कृपया करके उस चीज़ को आप उसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा कि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ कुछ और लोग थे जो कि इंडियंस ही थे, उनसे ये सवाल पूछे जा रहे थे। या ये भी हो सकता है शायद भीड़ हो, शायद इसलिए भी नहीं पूछा। तो इसलिए मैं कहूँगा जब भी आइए प्रिपेयर होके आइए कि भाई आपके पास सारे कागज़ हों, कि भैया कागज़ दिखाना ज़रूरी है। तो तो ऑनवर्ड फ़्लाइट हो आपकी, और उसके बाद जिस कंट्री में जा रहे हो उसका वीज़ा हो। इंडिया में अगर जा रहे हो तो इंडिया का घर ही है अपना। और इस तरीके से तो आना बहुत ही आसान है, ठीक है। रही बात कुछ चीज़ें जो यहाँ पे करना इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका पैसा बचा सकती हैं। 2 एप्लीकेशन हैं, एक है ग्रैब, एक है गोजेक, GOGEK, गोजेक और ग्रैब। ये 2 एप्लीकेशन एक तरीके से कंपटीशन में यहाँ पे, जो कि टैक्सी या फिर जो कि मोटर बाइक आपको रेंट करने का, मोटर राइड रेंट करने का मौका देती हैं, ठीक है। जैसे हमारे उबर और ओला हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जब भी एयरपोर्ट पे आए कोशिश कीजिए एक टैक्सी या फिर जो आप मोटर बाइक भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको आपके हॉस्टल तक पहुंचा देगा। बाहर बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं जो कि आपको बहुत उल्टे सीधे रेट बताएंगे, 3 लाख 4 लाख ऐसे। डर मत जाना 3 लाख 4 लाख सुन के, बिकॉज़ यहाँ की करेंसी बहुत ही हल्की है। क्योंकि अपने करीब इंडिया के 187 रुपये यहाँ का होता है। अपना 1 रुपये यहाँ पे होता है 187 रुपये। तो जैसे अगर मार्केट जा रहा हूँ कोई चीज़ खरीदना, मुझे कोई टॉफ़ी खरीदनी है, लेट्स से एक वेफर्स खरीदना है लेट्स से, तो वेफ़र के लिए मैं पे करूँगा करीब 1000 रुपये, ठीक है, 1000 इंडोनेशियन रुपये। हालांकि अपने यहाँ के वो लगभग 5 रुपये जो भी होता है लगभग। मैं 200 का रेट लेके चलता ताकि वो बार बार 187 से डिवाइड ना करना पड़े, 200 का लेके चलता राउंड फिगर करके, तो उससे आसानी हो जाती है। तो करेंसी समझने में थोड़ा टाइम लगता है यहाँ। और रही बात, मैंने यहाँ पे एक स्कूटी हायर की, तो स्कूटी मुझे पड़ी करीब 300 रुपये पर डे के आसपास, जो कि आजकल इंडिया में भी अगर आप कहीं पे भी स्कूटी हायर करते हो, गोवा भी जाते हो इनफैक्ट, तो आजकल 400 या 500 या प्रोबेबली 600 का भी रेट चल रहा है कुछ जगह पे। ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, यहाँ पे आप जाएंगे 500 या 600 रुपये में स्कूटी पर डे आपको देते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से काफ़ी सस्ता है। मैंने 7 दिन के लिए स्कूटी ली, मुझे करीब 300 रुपये पर डे की पड़ी। इससे और सस्ते ऑप्शंस भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो हॉस्टल के पास मुझे मिले नहीं।
तो अगर यहाँ पे आएँ तो स्कूटी हायर करके बड़े आसानी से घूमा जा सकता है। और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो कृपया करके ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगते आप लोगों से, आपका नॉर्मल जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है उसे ही दिखा के आप लोग यहाँ पे अपना वाहन चला सकते हैं। रही बात यहाँ पे हॉस्टल्स कितने में मिल जाते हैं, हॉस्टल्स यार अगर देखो हॉस्टल्स आपको यहाँ पे नॉर्मली मिल जाएंगे करीब 300। मैंने 7 दिन का एक हॉस्टल किया, उसका मैंने पे किया 2700 रुपये, 7 दिन का 2700। और उसी हॉस्टल में खाना बनाने की भी व्यवस्था है, उसी में पानी भी वहीं पे जो बॉटल वाला मिलता है आरओ वाला, और स्विमिंग पूल भी है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें हैं उस हॉस्टल में। मुझे ज़्यादा कुछ, जैसे अगर मैं चाहूँ तो कुछ सुबह नाश्ता हल्का सा ब्रेड ऑमलेट या ऐसा कुछ भी बनाना चाहूँ तो मैं हॉस्टल में ही बना सकता हूँ। और अगर कुछ और भी, क्योंकि 2 और लड़के मेरे हॉस्टल में जो कि इंडियन ही हैं, वो तो प्रॉपर दाल रोटी एकदम डेली बनाते हैं, कुछ ना कुछ सब्जी लाते हैं और बनाते हैं। तो दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग, आप यहाँ पे आके कुक भी कर सकते हैं। तो 2700 रुपये 7 दिन 8 दिन के लिए मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। ओके, बिकॉज़ कई बार हम इंडिया में किसी होटल्स में जाते हैं, इससे ज़्यादा हम 1 दिन का पे कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। तो आके आप बहुत ही सस्ते में यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी, उनका भी प्राइसेस ज़्यादा नहीं है। ये जो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, कहाँ गए, ये गरुड़ विष्णु भगवान की मूर्ति है। ओके, विष्णु भगवान जो कि गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ी बड़ी मूर्ति हैं। विष्णु भगवान जी मूंछों वाले हैं। तो और तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब नई जगह पे आके देखना कि आपका हिंदू कल्चर किस तरीके से डिफरेंट है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी सारी लाइक जैसे राक्षस होते हैं उस तरह की ज़्यादा हैं, उनको मारते हुए, उनका वध करते हुए। तो ये आपको यहाँ पे आके काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कैसे एक ही रिलीजन अलग अलग कंट्रीज़ में कितना डिफरेंट है। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मौसम बहुत ही शानदार है अभी घूमने के पर्पज़ से, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में, ना ही एयरपोर्ट से। बस यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आइएगा। टैक्सी लेना यहाँ पे आप नॉर्मल जो लोकल टैक्सीज़ हैं वो मत लीजिए, हमेशा जो एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सीज़ हैं उन्हीं को लीजिए, जो कि ग्रैब और गोजेक, मैं उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये था थोड़ा सा बाली के बारे में। तो चैनल को देखते रहिएगा, मैं और 4K वीडियोज़ डालूँगा इन्हीं सारे मॉन्यूमेंट्स के। तो कीप ऑन फॉलोइंग गाइस। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।